हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के तीसरे चौथे श्लोक को पढ़ेंगे। भगवान ने पिछले अध्याय में कह दिया था कि पिछले श्लोक में कह दिया था कि मेरे जो भक्त हैं, जो भक्ति भावना से मुझ में मेरी सेवा करते हैं, वो युक्ततम है। जस्ट अ सेकंड, दिस इज ट्रबलस, दिस बॉडी हैज सो मेनी अटैचमेंट्स ओके। तो भगवान ने कहा कि निश्चित रूप से भक्त तो सर्वयुक्ततम है। अब यहाँ भगवान निर्विशेषवादियों के बारे में कहेंगे। कौन बोलेगा? ये बोल सकते हैं, माइक दीजिए इनको। लंबा है तो थोड़ा सा एक साथ बोलना है, थोड़ा बोलना है। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते। ये त्वम अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते। देखिए, त्वम नहीं है, त्वम मतलब है तुम, और यहाँ पे तू है, तू ही कोई बोलेगा। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते। सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। सन्निन्द्रियेन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतो हिते रताः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते। सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। सन्निन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। लेकिन मतलब देखिए, लेकिन से ही बात आ जाती है कि आप विपरीत बात कुछ कह रहे हैं। देखिए, वो आदमी बड़ा अच्छा है, लेकिन तो जैसे आपने कहा लेकिन मतलब उसके कुछ विपरीत बात कहने वाले हैं। आई थिंक ये तो सपोज मतलब दृष्ट है। भाई ये फूल अच्छा है लेकिन मिलता बहुत कम है। तो आप जान रहे हैं, जैसे लेकिन कहते हैं तो गुण कुछ अलग बोल रहे हैं। तो भगवान ने अपने पिछले श्लोक में कहा कि भक्त तो सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन जो श्लोक के अनुसार अव्यक्त में आसक्त हैं वह भी मुझे प्राप्त करते हैं। तो देखिए, मुझे ये सारे प्रोसेस के द्वारा मुझे प्राप्त करते, तो मुझे प्राप्त करने के दो अर्थ रखे गए हैं, उसको भी समझाऊंगा। पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके, ये पहला चीज़ मुश्किल है, तो क्योंकि यहाँ इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगी हैं, उनको भोग में नहीं जाने दिया जा रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन अब पॉजिटिव इंगेजमेंट भी नहीं मिल रहा। कुर्सियाँ तो हमारे पास 4 थी ना, तो ले आइए, क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत होगी बैठने में। कुछ समझ रहे ना बात? अब मैं कहूँ कि हम लोग 1 घंटा रोज चुप रहेंगे, तो अब ठीक है, तो गलत बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 1 घंटा चुप रहेंगे, ये तो तभी होता है जब हम लोग सो रहे हों, तो 4 घंटा चुप रह जाने देता तो मुश्किल है ना। आपने कभी ट्राई किया 1 घंटा चुप रहने के जब जगे हों? एनीवन? देखिए, पूरी ज़िंदगी कट गई और गेम खेलते वक्त। मेरे ऑब्वियसली बोला, आप कुछ काम ना करें, ऐसे बस चुपचाप बैठे रहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की इंद्रिय स्वयं बड़ा कठिन हो जाता है, तो फिर भी वो लोग करते हैं। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत, ये परम सत्य निराकार है, उसके अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं। किसकी? उसकी। अब उसका क्या मतलब है? इसी में दिमाग घुस जाता है। उसका क्या अर्थ है? एनी कमेंट्स हियर? उस कृष्ण तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसका क्या मतलब होता है? और इसी प्रकार से आजकल व्याख्या भी करते हैं, वहीं पहुंच जाओगे, वही है, वही कौन? अब सोचते रहो कौन। तो ऑब्जेक्ट जो है मेडिटेशन का वही क्लियर नहीं है, उस अव्यक्त की, जो व्यक्त ही नहीं है, उसकी पूरी तरह से पूजा करते हैं। अब ये और अजीब बात है।
अगर आप पूछें कि प्रभु जी किसकी पूजा करते हैं, तो लिखा तो है अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं है उसकी पूजा करते हैं। देखिए भगवान तो सामने, गिरिराज जी बैठे हैं, शालिग्राम है, भगवान का फोटो है, सब तो सामने व्यक्त है ना, उनको हम भोग लगा सकते हैं। अब अव्यक्त को कैसे भोग लगेगा? अव्यक्त रहेगा, भोग तो लगा ही नहीं पाएंगे आप, कैसे करेंगे? हमको तो समझ नहीं आ रहा क्या करते हैं वो लोग। कुछ तो करते हैं, मतलब कुछ तो करते हैं, जैसे यहाँ बता रहे हैं इंद्रियों को संयमित करते हैं और सबके प्रति समभाव रखते हैं। जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। वही इन शब्दों के अर्थ और भी क्लियर आप टीका में समझेंगे। ये तो किंतु जो इंद्रिय ग्रामम, ग्राम का मतलब होता है समूह, इंद्रियों के समूह को संनियम या संयमित कर, अर्थात इन्हें भोग में न जाने देकर, यानी कि इंद्रियों के वैसा व्यापार जिससे काम जागृत हो उसको न करने देने के द्वारा। कुछ समझ में आया? हम लोग बहुत पहले सुन चुके हैं कि इंद्रियों के व्यापार है, द एक्शंस ऑफ द सेंसेस रेजेस लस्ट। तो बिल्कुल अब इंद्रियों को संयमित कर देना, वाणी से ऐसी कोई बात नहीं बोलना, आंखों से ऐसा कोई दृश्य नहीं देखना जिससे कि काम जागृत हो। वेरी टफ, वो भी कलयुग में तो और भी टफ है। सर्वत्र समबुद्ध है, सभी वस्तुओं में समदृष्टि संपन्न, सर्वभूत हिते रतः, सभी भूतों के कल्याण में रत रहकर सभी जीवों के कल्याण हो ऐसा कार्य करके, अर्थात किसी का नुकसान नहीं करना, उसका लाभ करना, दान देना, जो भी कुछ करते हो हमको। देखिए सर्वभूत हिते रतः तो हम लोग के संग भी बताया गया है, लेकिन हम लोग संग बड़ा स्पष्ट है, भक्त लोगों को भगवान की भक्ति का प्रचार करना चाहिए। अब ये कौन सा हित करते होंगे हमको नहीं समझ में आ रहा। इससे इनका खुद का भी हित हो रहा है ये भी संदेह है, लेकिन अब जो भी हो उनका भावना रहती होगी कुछ लोगों का लाभ करना। अनिर्देशम, निर्देश के अतीत, अनिर्वचनीय, इसका मतलब क्या होता है? मैं पूछूं कि भाई ये क्या है, अगर मैं ऐसे उंगली दिखाकर, यहाँ पे दिख रही है आपको, ऐसे ये ऐसे दिखाऊं, ये क्या है, वो क्या है, तो आप कहेंगे भाई ये स्पीकर है, तो मैं निर्देश कर सकता हूँ कि ये है। अच्छा, आत्मा क्या है? आत्मा का निर्धारण, निर्देश अब ऐसे तो कर नहीं सकते कि ये क्या, आप ही कह सकते हैं ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये बच्चा है, तो ऐसा निर्देश आप कर सकते हैं। लेकिन आत्मा ना तो पुरुष है ना स्त्री है, तो अब निर्देश कैसे करेंगे? तो अब ऐसी वस्तु जिसको निर्देश किया जा सके, जैसे हम लोग बड़े स्पष्ट कहते हैं भगवान का है, मंदिर में है, यहाँ पूछे भगवान का, सामने बैठे हैं, तो यहाँ भगवान का निर्देश कर सकते हैं। भगवान ऐसे रूप में हमारे सामने हैं कि हम निर्देश कर सके, क्योंकि भगवान जानते कि इस समय हम लोगों हमेशा में कुछ निर्देश नहीं, जो निर्दिष्ट वस्तु है, मतलब जो जिसको देखा जा सके, जिसका निर्देश किया सके, उसी को हम समझ सकते हैं। जिसका निर्देश ही ना किया जा सके, उसको, जिसका डायरेक्शन कह लीजिए ना पता हो, जिसको इंगित ही ना किया जाए, उसको आप कैसे समझेंगे बताइए? वेरी डिफिकल्ट। अव्यक्तम, प्राकृत रूप आदि रहित, मतलब जिसमें कोई भौतिक रूप नहीं होता। अब फिर देखिए हमारे इंद्रियां क्या कर रही हैं, केवल प्राकृत रूप को ही पकड़ने वाली हैं, तो इसलिए अव्यक्त, जो इंद्रियों के सामने व्यक्त ना हो उसमें। सर्वत्रगम मतलब सर्वव्यापी, यहाँ पे अर्थ और आगे लिया गया है कि सर्वव्यापी का मतलब है कि आत्मा मन में, इंद्रियों में, प्राण में, सभी जगह अपनी चेतना से व्याप्त है, ऐसी आत्मा में। अचिंत्यम च, एवं तर्कातीत, जो तर्क के परे है, जिसके कहाँ सुना था हमने, ये गीता में ही सुना है ना हमने, सुनने के बाद भी वह आत्मा के तत्व को नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग इस आत्मा को आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत चैन मन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनम न वेद कश्चित, ऐसा कुछ है। ये बड़े आश्चर्य से उसको सुनते हैं कि भाई ये तो सनातन है, कभी नष्ट नहीं होती है। कुछ लोग आश्चर्य से देखते हैं और कुछ लोग सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। तो ये सब बातें हैं, तो ये अचिंत्य है, हमारे तर्क, हमारी बुद्धि के परे है। कूटस्थम मतलब सर्वकाल व्यापी, अर्थात काल के प्रभाव से यह परिवर्तित नहीं होती है, नित्य है। कूटस्थ का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, एक रूप है। अचलम मतलब वृद्धि आदि से रहित, मतलब बढ़ती नहीं है। और ध्रुव मतलब नित्य है। अक्षर मणि ब्रह्म की परिउपासते, अक्षर मतलब इसका नाश ना हो, उसकी उपासना करते हैं। ते मामेव प्राप्नोति, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो देखिए अब यहाँ मुझे ही का क्या मतलब हुआ। पहली बात यह है कि
ये प्रोसेस आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लग ही रहा होगा। जब भक्ति का वर्णन किया गया कि मेरे लिए झाड़ू बाहर करना, भगवान के लिए भोजन बनाना, नाम उच्चारण करना, उनका श्रवण करना, तो बिल्कुल क्लियर है कि क्या करना है। किसी भक्त को ये अनक्लियर है कि भक्ति में करना क्या है? वेरी इजी। और यहाँ मुझसे पूछा जाए कि क्या करना है, तो हम नहीं समझा सकते क्या करना है। मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है। जब समझना ही कठिन हो, जब रेसिपी ही कठिन हो, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना कठिन होगा। भगवान 9वें अध्याय में पहले ही बोल चुके हैं भक्ति के बारे में। क्या कहे हैं? सुसुखुम कर्तुम अव्ययम। करने में सुखमय है, दो तरह से सुखमय। एक तो करना आसान है और करने में सुख भी मिलता है, दोनों ही तरह से। अब इस तरह की बात को, इस तरह के ऑब्जेक्ट पे जो एकदम अकल्पनीय है, उस पे ध्यान लगाना ही कितना डिफिकल्ट है। आप देखिए, मैं कहूँ कि भगवान के रूप पे ध्यान लगाओ, तो चलिए रूप पे ध्यान लगाने का प्रभाव स्वभाव तो हमारा है ही, कोई ना कोई रूप तो मन में चलता ही रहता है। तो ये समस्या हो सकती है कि भगवान में लग रहा है फिर हट रहा है, लग रहा है फिर हट रहा है। लेकिन अगर हम अब निर्विशेष पे ध्यान लगाएंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही गायब है। आई होप इट इज़ गेटिंग क्लियर। अब मैं कहूँ कि श्याम सुंदर को देखो, तो श्याम सुंदर को देखेंगे मन हट जाएगा, लेकिन श्याम सुंदर तो नहीं हटे है, वो तो सामने है ना आपके। हरे कृष्ण मन तो सामने है ना, प्रकट, अव्यक्त तो नहीं है। लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही अव्यक्त है। तो मन तो वैसे विषयों में जा रहा है, विषयों में तो जा रहा है, लेकिन जिस पे ध्यान करना है वो तो गायब है, अव्यक्त है। तो कैसे करेंगे? बहुत कठिन हो जाता है। तो आप देखिए कि साधना की दृष्टि से भी गड़बड़ है। अब प्रश्न है कि मामेव प्राप्नुवन्ति का क्या मतलब है? तो देखिए, व्यक्ति पहले दो अर्थ लिए गए हैं इसके मामेव का। एक कि भगवान की जो ब्रह्मज्योति है, क्या वो भगवान से अलग है? नहीं है। तो एक अर्थ है कि वह ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति करते। तो मामेव, मेरी ही प्राप्ति करते हैं। मेरी ही का मतलब मेरी ही नहीं, मान लीजिए कि मेरी ही प्राप्ति करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि ब्रह्म भगवान से अलग नहीं है, इसलिए भगवान की ही प्राप्ति करते हैं। कुछ हो गया अर्थ क्लियर। और दूसरा एक अर्थ है कि जो लोग इस प्रकार से पहले आत्मा के अनुभव करते हैं, फिर धीरे धीरे जाकर के भगवान की भक्ति करते हैं, सनिष्ठ भक्त की, वह भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप की अनुभव करते हैं, लेकिन भगवान की द्विभुज रूप का अनुभव नहीं कर पाते। वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, गीता भूषण टीका। जो मेरी उपासना नहीं करते, कौन बोल रहा है मेरी? कौन सी रूप में बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण रूप में, द्विभुज श्याम सुंदर जो भगवान का स्वरूप है, उसकी उपासना नहीं करते हैं, अपितु आत्मा का अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वे भी मुझको प्राप्त करते हैं, परंतु बहुत काल और बहुत क्लेश उठाने के बाद। ये क्लेश वाली बात अगले श्लोक में आएगी। यह पहले कहे गए भक्तों से हीन है, इसीलिए तू लगा दे यहाँ पे। यह 3 श्लोकों में कहा जाएगा। जो पहले अपनी ही आत्मा की उपासना करते हैं, उन्हें बहुत क्लेश उठाना पड़ता है। अपनी ही आत्मा की उपासना करने का मतलब है आत्मा का अन्वेषण करते हैं। मैं देह नहीं हूँ, मैं आँख नहीं हूँ, मैं नाक नहीं हूँ। इस प्रकार से धीरे धीरे अपने को इस देह से पृथक करने का वह प्रयास करते हैं। इस तथ्य को श्लोक 3 में कहा गया है और श्लोक 5 में इसका उपसंहार किया गया है कि यह पथ बहुत अधिक क्लेश से युक्त है, लाभ कम है और कठिनाई अधिक है। तो प्रश्न होगा कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा पथ क्यों स्वीकार करेगा जिसमें प्रगति कठिन हो और लाभ भी कम हो? अगर उसकी बुद्धि कम हो तो, बस सीधी बात है। यहां आत्मा का वर्णन किया जा रहा है। अनिर्देश्यम अर्थात इस आत्मा को देव या मानव जैसे ऐसे औपाधिक शब्दों से निर्दिष्ट करना असंभव है, क्योंकि यह शरीर से भिन्न है। अब देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर इस जगत में आप किसी को पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो कहेंगे मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ। तो स्त्री और पुरुष दोनों ही उपाधि हैं, और ये शब्द भी औपाधिक हैं। कि ये देखो वो लड़की जा रही है, आप ये तो नहीं कह रहे ना वो आत्मा जा रही है। आप कह देंगे कि वो आत्मा जा रहे हैं, तो कहेगा कौन सी आत्मा जा रही है? बहुत सी आत्माएं हैं। या किसी का नाम रख दे चिंटू, तो चिंटू भी एक उपाधि है ना। कभी कभी लोग बोलते थे प्रभु जी, तो अब बहुत सारे प्रभु जी हैं, तो किसको प्रभु जी बुलाया? लेकिन फिर भी कुछ इंगित हो सकता है कि प्रभु जी और माता जी, तो ये सब भी तो एक उपाधि है ना भाई। तो बिना उपाधि के आप किसी को निर्दिष्ट कैसे करेंगे? आई होप इट्स क्लियर।
तो जो भी उपाधि और शरीर से संबंधित है और वह उपाधि से रहित है, तो आत्मा को कैसे पकड़ेगा, वो कैसे निर्देश करेगा? ये ना बहुत इजी है। ये वटेवर कुर्सी है, ये आयरन कुर्सी है, ये प्लास्टिक कुर्सी। अभी मैंने बोला ना, आप लोहे कुर्सी पे क्यों बैठे हैं, प्लास्टिक कुर्सी ले आइए। कितना आसान है, कितना आसान है कैच करना। लेकिन अब ये वह पे ध्यान कीजिए, उसकी बात की तो पूरी क्लास बीत जाएगी, समझ ही नहीं पाएंगे कौन उसकी बात कर रहे हैं आप। उसको ले आओ, तो उस किसको ले आए, किसको ले आए, गेहूँ ले आए, क्या लाए, कुछ क्लियर नहीं होगा। इसलिए कह रहे अनिर्दिष्ट है। अव्यक्तम अर्थात यह इंद्रियों के ज्ञान के परे है। क्यों इंद्रियों ज्ञान के परे है? भगवान ने गीता में स्वयं बताया था, यह बुद्धे परतस्तु सह। ये इस तरह की लैंग्वेज है, जो बुद्धि के परे है वह है। वह कौन है? अब यह हो गई ना उसकी भाषा, क्या कहते हैं, सांग की भाषा। जो बुद्धि के भी परे है वह यह है। यह बुद्धि परे, यह बुद्धि परतस्तु सह। क्या समझे आप? जो बुद्धि के भी परे है वह है। कौन है वो? क्या समझे आप लोग, बताइए कौन है वो? तो आप समझ गए कि इसे बड़ा कठिन हो जाता है। अगर कहो कि आत्मा कृष्ण का दास है तो बड़ा आसानी समझ में आता है कृष्ण की सेवा करना है। और बुद्धि के परे कौन है? लगाओ बुद्धि। जो चीज़ बुद्धि के परे है वो बुद्धि वहाँ तक पहुँचेगी कैसे? बड़ा टफ है भाई ये, इसलिए कहने अव्यक्त है। नेक्स्ट, सर्वत्र गम अर्थात यह शरीर इंद्रियों और प्राण में सर्वव्यापी है। ये समझ में आया आपको? आत्मा बुद्धि में प्रवेश की हुई है, आत्मा की शक्ति शरीर में है, इंद्रियों में और प्राण में, सब जगह प्रवेश किया हुआ है। ये तो इजी है। आत्मा की चेतना से सारे वस्तुएं चेतनीभूत हो रहे हैं, प्रकाशमान हो रहे हैं। नहीं तो अगर ये मैं इस देह को छोड़ दूं तो अब ये कुछ हिलने वाला भी नहीं है। इट इज़ वेरी इजी। लेकिन वो क्या वस्तु है उसको पकड़ना मुश्किल है। अचिंत्यम अर्थात ये तर्क के द्वारा अगम्य है, लॉजिक से नहीं समझ सकते, इसलिए इसे श्रुति के द्वारा ही जाना जा सकता है। वेद यानी वेद पढ़ना पड़ेगा, वेदांत सूत्र पढ़ना पड़ेगा, तब कुछ समझ में आएगा। अब देखिए, केवल श्रुति के द्वारा आत्मा को ज्ञान स्वरूप और ज्ञातृ स्वरूप रूप में जाना जा सकता है। अच्छे शब्द लग रहे होंगे आप लोगों को। नोट, ज्ञान स्वरूप अर्थात जो स्वयं ज्ञान है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये नहीं, अब नहीं आना लाइन समझ में। मैं स्वयं ज्ञान हूं। अभी तक तो हम यही सोचते हैं हमको ज्ञान है ना, हमको ज्ञान है। साधना माता जी, समझ में आ रहा है कुछ? आप ज्ञान है, आपको आ गया, हमको तो आए नहीं। आपके पास कोई हो टिप्पणी तो करके बताएगा, हम ज्ञान है। व्हाट इज दैट? ज्ञान शक्ति हमारे पास है, समझ में आ रहा है, लेकिन हम ही नॉलेज है, हम ज्ञान स्वरूप हैं। सच्चिदानंद विग्रह बोलते हैं ना, तो चिद मीन्स ज्ञानमय। अच्छा, समझ में आ गया। लेकिन इसका मतलब क्या है? ज्ञान स्वरूप का मतलब क्या है? वेरी डिफिकल्ट। अब मेडिटेट कीजिए उसके ऊपर कि आप किस प्रकार से ज्ञान स्वरूप हैं। हाँ, समझ में आ गया, चिद। भाई यह समझ में आ रहा है कि वी हैव नॉलेज, वी हैव द कैपेसिटी टू हैव नॉलेज। ज्ञातृ स्वरूप समझ में आ रहा है। ज्ञातृ स्वरूप अर्थात जो स्वयं और अन्य को जानने वाला है, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन ज्ञान स्वरूप तो हमें तो नहीं समझ में आया। कोई अगर कोई ज्ञानी हो इधर तो बताए किसका मतलब है। सो डिफिकल्ट। कूटस्थ अर्थात यह सर्वदा अणु स्वरूप एक रस रहता है। देखिए, कूटस्थ का मतलब होता है नॉन चेंजेबल, जिसमें परिवर्तन नहीं आए। तो उसीलिए कह रहे हैं कि ये अणु ही रहता है, कभी उसका साइज बड़ा नहीं होता। तो कोई आपको कहे कि आप मोटे हैं और कोई कहे कि पतले हैं, वो दोनों ही बात गलत बोल रहा है। ना तो हम मोटे हैं और ना हम पतले हैं। शरीर की साइज को देख करके वह उसको निर्देश दे रहा है। हमारी उपाधि मोटी हो सकती है, उपाधि पतली हो सकती है, उपाधि बीमार हो सकती है, उपाधि स्वस्थ हो सकती है, लेकिन हमारा इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप सोचिए कि क्या हम इस प्रकार से सोच सकते हैं कि हम मोटे नहीं हुए, या हम पतले नहीं हुए, या हम बीमार नहीं हुए? वेरी डिफिकल्ट। फिर अचलम अर्थात ज्ञान स्वरूप और ज्ञातृ स्वरूप होने के कारण यह चलन रहित है। आप समझ ही रहोगे इसका क्या मतलब है। नोट, ज्ञान केवल होता है, उसमें कोई चलनशीलता नहीं होती है। नथिंग कम्स टू दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा गया है। हम अपने प्यूरिफिकेशन के लिए इसको बोल दे रहे हैं। टू मच।
ज्ञाता होने के कारण आत्मा शरीर से भिन्न है जिसमें चलनशीलता होती है। ये थोड़ी समझ में आ रही है बात। शरीर परिवर्तित होता रहता है बट आत्मा परिवर्तित नहीं होती। जितना समझ में आ रहा है उतना बता रहा हूँ। ध्रुवम अर्थात इस आत्मा की एकमात्र शरण परमात्मा है, तो इस प्रकार से यह स्थिर है। मतलब उसकी अगर आत्मा की शरण बोली जाए तो क्या है, उसकी स्थिर शरण है परमात्मा, भगवान ही उसकी शरण है, इसलिए उसको स्थिर कह रहे हैं। दिस इज वन वे ऑफ पुटिंग इट, देयर आर अदर वेज आल्सो। अब उस अक्षर आत्मा की उपासना की विधि को स्वनियमित श्लोक से कह रहे हैं, वो अगले श्लोक नहीं, इसमें इसी श्लोक में है। सनियम ये इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्ध है, अर्थात इंद्रियों के समूह अर्थात श्रोत्र आदि इंद्रिय वृंद को शब्दादि विषयों के व्यापार से वे प्रत्याहत कर लेते हैं। अरे बहुत सिंपल शब्द है, कहने का मतलब है कि भाई आँखें जा रही हैं भोग रूप देखने के लिए, कान जा रहे हैं इधर कुछ सिनेमा का सॉन्ग सुनने के लिए, तो वह सब बंद कर लेते हैं। ऐसा हमने सुना है, इसका अभ्यास हम किए नहीं, लेकिन ऐसा सुना है कि इस प्रकार से जब इंद्रियों को रोक लेते हैं तो आत्मज्ञान कुछ प्रकाशित होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, व्यक्ति को अकेले रहना होगा, अपनी इंद्रियों को संयमित करना होगा, बहुत सादा भोजन करके करते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, तो उससे कुछ उनको ज्ञान मिल जाता होगा। ठीक है, कहाँ गए? अच्छा, सभी के प्रति समबुद्धि मतलब मित्र शत्रु उदासीन आदि में समबुद्धि रखते हैं कि भाई ये तो सब मेरे कर्म के अनुसार बिहेव कर रहे हैं, सब आत्मा ही है, ऐसे करके भावना रखते हैं। या फिर यह अर्थ है कि सभी चेतन अचेतन वस्तुओं में ब्रह्म का अधिष्ठान ही देखने के कारण वे किसी भी वस्तु के प्रति द्वेष से शून्य हो जाते हैं और वे सभी जीवों के उपकार करने में संलग्न होते हैं। मतलब वो देखते हैं कि सब जगह ब्रह्म है, ऐसा बात समझते हैं। भगवान नहीं देखते हैं, ब्रह्म देखते हैं, ब्रह्म ज्योति को देखते हैं। परमात्मा भी नहीं, ब्रह्म ज्योति को देखते हैं। इस प्रकार अपनी आत्मा के अनुभव के बाद वे अंततः मेरी भक्ति में युक्त होते हैं, जिससे वे अपने कर्मों को मुझको समर्पित करते हैं। यानी पहले आत्मा का अनुभव करते हैं, फिर धीरे धीरे भगवान की भक्ति करते हैं। यह भक्त भी मेरे महाऐश्वर्य प्रधान रूप को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये थोड़ा आपको समझना होगा कि बात यह है कि पहले तो वह अपने आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करते हैं, फिर धीरे धीरे प्रगति करके भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन उस प्रकार की भक्ति जो कि शुद्ध भक्ति नहीं है, उससे भगवान के ऐश्वर्यशाली रूप का अनुभव होता है। लेकिन जो भगवान के द्विभुज रूप का अनुभव है वह केवल भगवान की शुद्ध भक्ति के अनन्य भक्ति के द्वारा ही होता है, ये समझना होगा। हाँ, है साकार रूप ही, लेकिन वो मतलब वो ऐश्वर्य प्रधान होगा। वहाँ भगवान से आप ऐसे सखा के रूप में नहीं बर्ताव कर सकते हैं। कुछ हद तक आप इसको विश्व रूप से ले सकते हैं, वहाँ भी महान रूप दिखाया गया था ऐसा। नोट, यह भगवत अर्पित कर्मों का उल्लेख है। यह श्रील बलदेव जी के द्वारा कहा गया है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा होना आवश्यक है। मतलब अगर उसने भगवान की पूजा नहीं करी तो केवल ब्रह्म की उपासना से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐश्वर्यमय रूप की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। एक सनिष्ठ भक्त ज्ञान और योग आदि के बाद भक्ति करता है और भगवान के महाऐश्वर्य प्रधान रूप की सेवा करता है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैंने सारा अर्थ वर्षणी क्यों छोड़ दी। चलो अगर छोड़ दी तो छोड़ दी, क्या कर सकता हूँ। इस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। मैंने बढ़ा दिया क्या आगे? नहीं 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 जानबूझ के ले लिया, वो उसमें कवर हो गया। ठीक है, एक्चुअली सारार्थ वर्षणी में केवल इतनी बातों ने अलग से कही है कि मुझे ही प्राप्त करते हैं का मतलब वह निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ पे गीता भूषण में कह रहे हैं कि मुझे ही प्राप्त करते हैं, मतलब पहले ब्रह्म का अनुभव करते हैं और फिर आगे जा करके वह भगवान का अनुभव करते हैं, अगर भक्ति करते हैं तो। अगर भक्ति नहीं करते हैं, रुक जाते हैं, तो वह ब्रह्म का ही अनुभव करते हैं। तो उस अर्थ में भी भगवान की ही प्राप्ति करते हैं, क्योंकि भगवान की ब्रह्म ज्योति भगवान से अलग नहीं है। और मुझे ही प्राप्ति करते हैं मतलब ब्रह्म के अनुभव के बाद वह भगवान की भक्ति करते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु, सेम देख लीजिए, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो फिर उस आगे वह भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ जो इस प्रकार की भक्ति के द्वारा भगवान के अनुभव होता है वह है भगवान के ऐश्वर्यमय रूप का अनुभव। भगवान के संग सख्य भाव नहीं हो सकता और भक्ति नहीं हो सकती। तात्पर्य, जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना प्रभुपाद की तात्पर्य से कि व्यक्ति
भगवान की प्राप्ति करता है, लेकिन ब्रह्म उपासना से नहीं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत जन्मों का वो साधना करेगा, उसके बाद उसको ब्रह्म अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया कि भाई वो देह नहीं है, आत्मा है, लेकिन अभी भी उसकी प्रगति आगे होनी है और वो समझेगा जबकि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, तब भगवान की भक्ति करता है। ये बात बोल रहे हैं। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। जो जीव को सुख चाहिए वो ब्रह्म में नहीं मिलेगा। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। पूर्ण साक्षात्कार मतलब भगवत साक्षात्कार। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के ये क्या मतलब है? सी दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान की शरण में जाने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान को जो सुखी करे बस वही कार्य करना। तो इस प्रकार की चेतना का निर्माण होना कि मैं वही करूँगा जो कृष्ण को सुखी करे, इसके लिए व्यक्ति को बहुत तप करना होता है। सी तपस्या से ज्ञान प्रकट होता है। कौन से ज्ञान का भाव है? तत्सुख सुखित्वम। तत् मतलब कृष्ण, कृष्ण के सुख से ही हम सुखी हो सकते हैं, ये ज्ञान होना चाहिए। थ्योरी में नहीं, बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज में। आई कैन ओनली बी हैप्पी बाय सर्विंग कृष्णा। नहीं तो है ना वासुदेव सर्वमिति का मतलब भगवान की सेवा करके ही मैं सुखी हो सकता हूँ। ऐसी अंडरस्टैंडिंग एक जन्म में नहीं आ जाती है। लोग बहुत जन्मों तक ज्ञान का अभ्यास करते हैं। आप किसी को पूछिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कुछ महीने तक बोलेगा भगवान का प्रेम, उसके बाद वो कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वह साधना नहीं कर रहा होता है। आई होप दिस पॉइंट गॉट अक्रॉस। आप इस जीवन में देखेंगे कि बहुत सारे भक्त आएंगे और थ्योरी में सुन भी लेंगे कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति, उसके बाद वो उनको याद नहीं रहता है वो, क्योंकि भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट दिस कि हम सुखी, हमारे जीवन का लक्ष्य बस भगवत प्रेम की प्राप्ति ही है। इसीलिए बार बार उन्हीं बातों को सुनना होता है, बार बार उन्हीं बातों को बार बार सुनना होता है, क्योंकि इट टेक्स टाइम एंड इट्स ओके, बट इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। ना सिर्फ सुनना बल्कि जब करते हैं हृदय शुद्ध होता है, तो जितना हृदय शुद्ध होता है उतना और समझ में आता है कि नहीं, कृष्ण को सुखी करके ही मैं सुखी हो रहा हूँ, नहीं तो मैं सुखी नहीं हो सकता। तो इसीलिए कह रहे हैं शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तो फिर खाना भी बंद करना पड़ेगा क्या? आई मीन नॉट बंद करना पड़ेगा, बट सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर सकते। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि देखता है कि कवरिंग मात्र है, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। और इसी बात को अगले श्लोक में कहा जाएगा कि क्लेशोदिकतरस तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर वाप्यते। उसको हम लोग कल देखेंगे। सो होप दिस वॉज वेरी क्लियर। अब एक प्रश्न हो सकता है कि जब हम लोग भक्ति ही कर रहे हैं तो ये सब सुनने की क्या जरूरत है, ताकि कभी भी उधर मति नहीं जाए। एक पॉइंट हम कल भी चर्चा कर रहे थे, फिर चर्चा कर रहे हैं कि व्यक्ति हमको पूछे कि प्रभु जी देखिए उस लेक्चर में तो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण जन्म से ही होता है। हम एक साइड पॉइंट लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो आपका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था ना? हाँ, तो आप ब्राह्मण क्यों नहीं बने? इट वॉज समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। अगर जन्म से ही ब्राह्मण हो जाता है, जन्म से ही अगर कह रहे हैं आप, ओनली क्वालिफिकेशन इज बर्थ, तो आप ब्राह्मण के गुण को धारण क्यों नहीं कर पाए? इट वॉज लाइक रियली कॉर्नरिंग हिम। एंड देन ही सेड हाँ, बिना ट्रेनिंग के हम ब्राह्मण नहीं बन सकते। तो अब पॉइंट आ जाता है, यानी कि बिना ट्रेनिंग के जब ब्राह्मण परिवार का बच्चा भी ब्राह्मण नहीं बन सकता, यानी ट्रेनिंग के द्वारा ही ब्राह्मण बनता है, तो उसका मतलब पॉइंट तो यह है कि ट्रेनिंग के द्वारा ही ब्राह्मण बनता है।
आई होप दिस इज क्लियर। अब कभी कोई आपको बोले तो आप समझाइएगा कि अगर जन्म से ही ब्राह्मण हो तो पैदा होते तुम वेद क्यों नहीं बोलने लग गए? तुमको पैदा होने के बाद ही बताया जाता है कि तुम शर्मा हो और भारद्वाज हो या कोई भी हो, या हर किसी को कोई भी जाति बताई जा रही है। दैट मीन्स विदाउट ट्रेनिंग यू डोंट बिकम एनीथिंग। गुंडा भी नहीं बनेगा, आतंकवादी बनने के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। आतंकवादी के पैदा होने से आतंकवादी बन जाते हैं। आपके यहाँ हो सकता हो किसी के माता नहीं, मान लो पिताजी शराब पीते हैं तो पिताजी के शराब पीने से आप भी पीने चालू कर दिए। नहीं पीते, हमारे घर पे पिताजी पिया करते तो हम तो कभी नहीं पिए। तो क्या पिताजी के शराबी तो नहीं कह सकते, शराब पीने से क्या हम शराबी हो जाएंगे? ये दिमाग में लोगों के घुसा रहता है बात। तो मैं यही समझा रहा था इस बात को कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण ने कहा आपको यह भी नहीं पता है कि भगवान कौन है और आप अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं। फिर चुप। हमने कहा खूब डांट लग गया था, फिर गीता पढ़ रहा हूँ प्रथम अध्याय पे आके हमने कहा नाउ वेरी गुड, नाउ स्टडी, नाउ यू गेट ट्रेनिंग। बहुत लोग ठस हैं बेचारे। ओके, हम लोग ज्ञान तो एक डोर स्टेप से लेते हैं तो ज्ञान अचल कैसे हुआ? अरे हमको वहाँ उसका मतलब नहीं समझ में आएगी, ज्ञान से वो क्या मतलब जब नहीं आता। देखिए जब मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ उसको मतलब आप साइलेंटली समझ लीजिए कि मुझे नहीं समझ में आया है। अगर समझ में आया होता तो मैं बोल रहा होता। दैट लैंग्वेज वॉज डिफिकल्ट। अच्छा है ना कि ये श्लोक ज़्यादा समझ में ना आए, नहीं तो आप इसमें रिसर्च करने लग जाओगे कि भाई निर्विशेष ब्रह्म की उपासना कैसे करते हैं। जस्ट कंटिन्यू विद योर भक्ति। बचपन से यही सुना है कि भगवान बहुत तपस्या से मिलते हैं, तो ये ध्यान का प्रोसेस बहुत सही लगता था। भक्ति में आने के बाद पता लगता है कि भगवान केवल नाम लेने से मिल जाएंगे, तो यकीन नहीं होता है कि भगवान इतनी आसानी से मिल जाते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन देखिए समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि भक्ति में तपस्या नहीं है। भक्ति में सारी तपस्या इनबिल्ट है। न नाम सम तप, न नाम सम व्रत, न नाम सम यज्ञ। भगवान के नाम के समान ना तो कोई यज्ञ है, न तपस्या है, न व्रत है। तो जो नामोच्चारण कर रहा है वो सारी तपस्या कर रहा है। आप शायद भूल रहे हैं, अहोबत स्वपशतो गरियान यह जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुहुनु सस्नु आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती। ओह कितने आश्चर्य की बात है कि कुत्ता खाने वाले क्या भी कोई पैदा हुआ है, वह एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। अरे ब्राह्मण से श्रेष्ठ कैसे हो जाएगा? तो कहते हैं यदि वह क्या है, यद जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, यदि उसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम आ रहा है, लेकिन बात केवल यही तक नहीं, तुभ्यम मतलब वो आपको प्रसन्न करने के लिए नाम उच्चारण कर रहा है। दैट्स अ वेरी गुड कॉन्शियसनेस, वेरी ग्रेट कॉन्शियसनेस कि केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम बोल रहा है, तब ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो ऐसा कैसे? तो कहते हैं तेपुस तपः, उसने सारी तपस्या कर ली है। जुहनु सारे यज्ञ कर लिए हैं। सस्नु सारी पवित्र नदियों में स्नान कर लिया। आर्य और एक आर्य के लिए जो भी आवश्यक है वो सारे संस्कार कर लिए हैं, असली आर्य समाजी है ना। और ब्रह्मानुचुर ब्रह्म यानी वेद को कई बार पढ़ लिया है, क्योंकि नाम गृणंती थे। अब जिन्होंने ये बात कही, आप कहाँ तक पढ़े हैं? शायद मेरे ख्याल से BA किए हैं, आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग। तो मान लीजिए किसी को मैं पूछूं कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, तो बताएगा कि मैं फर्स्ट पढ़ा हूँ, मैं सेकंड पढ़ा हूँ, मैं थर्ड पढ़ा हूँ, मैं फोर्थ पढ़ा हूँ, मैं फिफ्थ पढ़ा हूँ, मैं सिक्स पढ़ा हूँ, मैं 8 पढ़ा हूँ, मैं 9 पढ़ा हूँ, मैं 12th। ऐसे कौन बोलता है? इसका मतलब ये कुछ नहीं पढ़ा, ये पागल है। अग्रीड? तो कह दे कि भाई हम BTech हैं या BA हैं, BSc हैं, तो उसका मतलब है कि पहली चीज़ हम सब पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब उसी प्रकार से जो आज नाम जप कर रहे हैं, आपने सारी तपस्या पिछले जन्म में कर ली। प्रभु जी क्या प्रमाण है? क्योंकि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कहेंगे प्रभु जी तुमको बड़ा आसान लगता है। अच्छा चलिए बताओ, किसी की दम है यहाँ पे कि हाई कोर्ट के जज की सीट पे बैठ जाए? हो बोलो, एनीवन हियर? कोई पहलवान? ना। लेकिन हम एक बार कोर्ट किसी काम से गए थे, तो वहाँ देखा एक माता जी बैठी बड़े आराम से हाई कोर्ट की सीट पे बैठ, हाई कोर्ट नहीं कह सकते बट काइंड ऑफ मथुरा कोर्ट या कोई हाई कोर्ट की जज पे भी कोई माता जी प्रभु जी बैठ सकते, तो वो इंसान ही है ना। वो तो बड़े आराम से बैठते हैं रोज जा करके, वो तो रोज जा करके अपनी जज की सीट पर बैठते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो तो रोज जाकर बड़ी आसानी से जज की सीट पर बैठते हैं। ये आसानी से पद मिल गया, जब उसकी योग्यता का निर्माण हो गया तब बड़ा आसानी हो गई, लेकिन उससे पहले बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इतनी आसानी से कोई जज बन जाता है?
उसी प्रकार से जब एक बार नाम में श्रद्धा आ गई, विश्वास आ गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस नाम में श्रद्धा प्राप्त करने के लिए तो ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी। प्लीज़ समझने का प्रयास कीजिए। अभी बस गीता के बाद हम पढ़ाएंगे, मैंने सोच लिया बृहद भागवत पढ़ाऊंगा। इट इज़ जस्ट सो रेयर टू मीट द डिवोटीज। प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट है, ऑल दीज इम्पर्सनलिस्ट हैव टू वेट फॉर द कॉजलेस मर्सी ऑफ डिवोटी। ब्रह्मांड में भटकते भटकते कभी किसी व्यक्ति को किसी भक्त का संग, इवन अ न्यूफाइट डिवोटी, हम लोग भूल जाते हैं सब श्लोक। तुल्यामा लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवद संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषा। तुल्यामा लवे नापि, एक लव का संग, एक भक्त का जो भगवत संगी भगवान में आसक्त है, वह अपवर्ग से स्वर्ग, अपवर्ग और जगत में मिलने वाले कोई भी वस्तु, उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसी समय से उसका भक्ति के पथ में एंट्रेंस आ जाता है। तो भले ही आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन इट इज़ जस्ट वेरी पावरफुल, व्हाट यू कैन से। जो सुमेधा है भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भक्ति करते हैं, क्यों आश्चर्य हो रहा है। पिछले श्लोक को भूल गए, तेमे युक्त तमामतः। यही तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि ये निर्विशेषवादी इसी झगड़े में पड़े रहेंगे, क्या ब्रह्म है क्या ब्रह्म नहीं है। फिर प्रभुपाद रसगुल्ला बुलाए, हम लोग रसगुल्ला प्रसाद खा, प्रसाद ग्रहण करके ही भगवान के पास चले जाएंगे। यही बात हम सुनते, तब मायाम जये मही। आपका प्रसाद ग्रहण करके ही भगवान के भक्त, भगवान आपके भक्त माया को पार कर जाते हैं। और भगवान स्वयं कह रहे हैं, मद भक्त लभते अंजसा। अगर स्वर्गाप वर्ग मद धामा कथंचित यदि वांछति। स्वर्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष और धाम अगर चाहते हैं तो मेरे भक्त बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रश्न आ जाएगा कि जब भगवान की शरण लेकर के माया से पार आसानी से जा सकते हैं, तो लोग आ जाते क्यों नहीं? क्योंकि नामाम दुष्कृत मूढ़ा गधे हैं। प्रपद्यन्ते नराधमा, व्हाट इज दैट, माया अप्रत ज्ञान आसुरम भावमाश्रितः। तो अब कोई नेग्लेक्ट करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? सो जिसने प्रश्न किया है वो सभी के लिए समझना चाहिए, वी हैव ऑलरेडी पेड द प्राइस, नाउ वी शुड नॉट लूज दिस प्राइस। है कि नहीं? प्राइस बोला था मैंने पहले। आज मैं जब सुबह उठा था तो इसी कृतज्ञता की भावना को लेकर उठा था कि कितना भगवान ने मुझ पे दया किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही हैज़ नॉट गिवन अप ऑन मी डिस्पाइट ऑल माई मिस्टेक्स, ही जस्ट हैज़ नॉट गिवन अप ऑन मी। और उसके बाद हर दिन कोई बात, उठो हरे कृष्णा हरे यू चैंट हरे कृष्णा, टेक प्रसाद, आई विल एक्सेप्ट योर ऑफरिंग, टेक प्रसाद, मीट, स्पीक भगवद गीता, नो प्रॉब्लम। कृष्णा डज नॉट गिव अप ऑन एनी वन ऑफ अस। हमको तो गौरांगपुर की बात बड़ी अच्छी लगी थी, कृष्णा इज वेरी ईगर टू सी अस डू समथिंग राइट, दिस वाज वेरी नाइस। और ये आप बृहद भागवत अमृत में देखेंगे, भगवान वेट कर रहे हैं, एंशियस हैं, परेशान हैं, कुछ तो करे कि मैं कुछ बहाना ढूंढ से अपने पास वापस लाने का। आई मीन खा करके यद करोशी यद अश्नासी, आई मीन कम ऑन, तुम जो खाते हो मुझे अर्पण करो तो मैं तुमको ही ले जाऊंगा। दिस इज टू मच, दिस इज नॉट टू ईजी। सो अगर ईजी है और लग रहा है कि इससे हो जाएगी प्राप्ति, तो बस एक ही चीज़ है जो भगवान हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और वो ये है कि जीवन भर भक्ति कीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तुमने इतने जन्म माया को दिए हैं तो एक जन्म कृष्ण को दो। और आप में से एक व्यक्ति बता दे कि भाई यहाँ भक्ति करके दुखी हुआ है कोई? एनीवन हियर? और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बंद करके देखो कितना दुख आता है, नहीं कहूँगा ऐसा, मत करना बंद। बल्कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ भक्त जो है बेचारे थोड़े से मतलब माया में चले जाते हैं, फिर वही ढूंढते रहते, क्या ये लोग अभी भी भक्ति कर रहे हैं? अभी देखते हैं ये लोग क्या अभी भी गीता क्लास चल रही है, क्या अभी भी जप कर रहे हैं, देखते फिर डुबकी मार देते हैं माया में, फिर आ जाते हैं, क्या अभी भी लोग भक्ति कर रहे हैं? वी आर नॉट गोइंग टू बिकम हैप्पी बाई गोइंग टू माया। तो ये सब बातें हैं। कह अति प्रयास, कोई प्रयास ज़्यादा नहीं है। सो हैंग ऑन, we'll stop now. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।